जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, देशवासियों, शिक्षा प्रेमियों। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे, अच्छे से होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ और आपकी दुआओं से मैं हेल्दी और तंदुरुस्त हूँ। तो आज जो बातें हम लोग करने जा रहे हैं कुछ विशेष है कि हाउ टू बिकम रिच इन द वर्ल्ड। दुनिया में हम लोग कैसे धनी बने रहें, दुनिया में कैसे हम सब भी जो है मिलियनर बिलियनर बन सकते हैं। आखिर क्या कमी है, कहाँ से हम लोगों के अंदर गड़बड़ है। वो जो गड़बड़ सिस्टम है, उसी सिस्टम के बारे में जितनी जानकारी मेरे पास जो है उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये एक बड़ा चिंता का विषय है, एक बहुत ही परेशानी वाली बात है कि गरीब गरीब क्यों होता ही जा रहा है और अमीर रोज अमीर क्यों होते जा रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि देश के जो गरीब लोग हैं इसी स्थिति में आज 50 साल, 40 साल, 30 साल से जो मिडिल क्लास फैमिली है उसी सिचुएशन में है लगातार। लेकिन जो मिलियनर हैं, बिलियनर हैं, उनका डेली इंक्रीजमेंट आप देख सकते हैं। यू कैन सी नाउ ए डेज। आजकल तो संभव है कि आज दुनिया कर लो मुट्ठी में, वन टच द वर्ल्ड है। आप देख रहे हैं कि कैसे प्रोग्रेस होता जा रहा है। कौन सी रूल है ये, कौन सी पद्धति है जिसकी वजह से जो है अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि दुनिया का 95% पैसा, दुनिया का, बहुत गौर करने वाली बात है ये, थोड़ा सा इस मिथ्या पर ध्यान देना होगा कि दुनिया का 95% पैसा जो है 5% लोगों के पास है। दुनिया का 95% पैसा 5% लोगों के पास है जो बिलियनर मिलियनर हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए एलॉन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स, और हमारे देश के जो है अंबानी, अडानी और मेनी मोर, बहुत सारे और भी हैं जिन्हें आप लोग जानते हैं। आज तो वर्ल्ड्स जो है हमारे फिंगर टैप पे है। तो ये 95% दुनिया का पैसा जो है वो 5% लोगों के पास है और 5% पैसा जो है 95% लोगों के पास है। मैं फिर से दोहरा दूं, 95% दुनिया का पैसा 5% मिलियनर बिलियनर के पास है और दुनिया का 5% पैसा बाकी 95% लोगों के पास है। तो बताइए गरीबी कैसे नहीं होगी, कैसे हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। आखिर कहाँ से सिस्टम में गड़बड़ है, क्या वजह है जो हम लोग अमीर नहीं हैं और हम लोग सब अमीरों के अंडर में हैं। मैं बता दूं, एक बात आपसे शेयर कर दूं फीलिंग्स को, कि अगर वो 95% पैसा जो 5% लोगों के पास है, वो 95% पैसा दुनिया का जो 5% लोगों के पास है, अगर उन सभी लोगों से एलॉन मस्क, जेफ बेजोस और जितने भी हैं, फिर अंबानी, अडानी हैं, फिर हमारे जो बिल गेट्स हैं, एलॉन मस्क हैं और बहुत सारे फेसबुक के जो मालिक हैं, ये सभी का जो पैसा है उन सभी से अगर ले लिया जाए, उन सभी का पैसा अगर ले लिया जाए और ये 95% गरीबों के बीच में बांट भी दिया जाए, तो उनका सिस्टम और पद्धति ऐसा है कि वो फिर से पैसा उन्हीं लोगों के पास वापस चला जाएगा। वो फिर 95% पैसा जो उन लोगों से लेकर के मिलियनर बिलियनर से अगर गरीबों में बांट भी दिया जाए, तो उनकी सिस्टम और पद्धति ऐसी है कि फिर से वो लोगों के पास पैसा वापस आ जाएगा। दैट विल बी रिटर्न टू दैट प्लेस वेयर फ्रॉम फाइंड आउट टू डिस्ट्रीब्यूट एमंग द पुअर पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा क्या सिस्टम है? उनका सिस्टम अमीरी वाला है। अमीर बनना कमाल नहीं है, अमीर कोई भी बन सकता है। अमीर बनना कमाल नहीं है, अमीर बने रहना कमाल है। अमीर बनना कमाल नहीं है, अमीर बने रहना कमाल है।
उदाहरण स्वरूप अगर आप देख लीजिए तो आज हम लोग जितने भी पैसे कमाते हैं, पहले हम लोग अपने घर में खर्च कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में सोचते हैं कि अंतिम में हमारा पैसा जो बचेगा उसको हम लोग फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करेंगे। बचता खाक नहीं है, इन्वेस्टमेंट कभी होता नहीं है, क्योंकि हमारा कोई प्री प्लान और सिस्टम है ही नहीं। उदाहरण स्वरूप अगर गौर किया जाए तो आप देखते हैं कि एक कार में 4 चक्के लगे रहते हैं, एक कार में 4 टायर होते हैं, उसके अलावा भी 5वां टायर होता है मेरे दोस्तों, उसके अलावा भी 5वां टायर होता है स्टेपनी के रूप में, कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इफ puncture in road there is no any facilities, you can change on a time at a time। तो ऐसी स्थिति में जो है उस स्टेपनी टायर को खोल करके जो है आप लगा सकते हैं और अपनी मुसीबत को आप हटा सकते हैं। तो वहां पे स्टेपनी क्यों यूज नहीं किया गया? हम गरीबों के पास ऐसा होता है कि हमारे पास कोई बचत है नहीं, हमारे पास इनकम है और एक्सपेंसेस है, कमाते हैं और खर्च करते हैं, और इनकम के बाद हमारा सोचते हैं कि इनकम हो गया, खर्च कर दो, जो चीज लेना है ले लो। सोचिए 5,000 की चीज अगर आपको खरीदनी होगी तो आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि 5,000 कमाने में हमको कितना समय लगा है। 5,000 कमाने में जो जितने घंटे आपको लगे हैं, अगर आप उसके विषय में गौर कर लें, अपने स्ट्रगल को, अपनी परेशानी को, अपनी दुख को, कि अगर हम 5,000 की ऐसी चीज खरीद ले रहे हैं कि जो हमारे यूज की नहीं है, यूजलेस है, तो वो चीज में 5,000 रुपया लगा के आज आपके घर में वो चीज फेंकी हुई है, उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन क्या है कि आप बर्बाद हो गए। और उसी 5,000 को अगर कहीं पर आप इन्वेस्ट किए रहते हैं, आप अगर टर्म इंश्योरेंस लिए रहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लिए रहते हैं, या कहीं ऐसी जगह पे पैसे को आप इन्वेस्ट करते हैं कि जिससे आपकी जिंदगी बन जाती, लेकिन आप कभी नहीं करेंगे। मिडिल क्लास फैमिली ऐसा कभी नहीं करती है। मिडिल क्लास फैमिली के पास ऐसा कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। ये सिर्फ जानते हैं कि अर्न एंड ईट, अर्न एंड इन्वेस्ट इन आवर बॉडी। फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट नहीं है। कमाओ, खाओ और मर जाओ, ईट ड्रिंक एंड डाई, जो मैंने पहले वाले वीडियो में कहा था कि खाते हैं, पीते हैं और मर जाते हैं। फ्यूचर प्लान कुछ है ही नहीं इनका, कोई सिस्टम नहीं, कोई पद्धति नहीं। जो चीज अगर काम की नहीं है उसे भी जाओ मार्केट में, अरे प्री प्लान कर लो कि मुझे 10,000 का ही सामान खरीदना है। इमामगंज गए, शेरघाटी गए, पटना गए, रांची गए, दिल्ली गए, मद्रास गए, आप भारत के किसी जगह में भी जाइए, पहले से प्री प्लान कीजिए कि 10,000 से एबव मुझे परचेस करना नहीं है। 10,000 जब हो जाएगा तो मैं अपने मार्केटिंग को, शॉपिंग को स्टॉप कर दूंगा। निश्चित है कि आपका प्री प्लान ऑफ परचेजिंग जो है आपको सक्सेस कर देगा। तो आप हमेशा प्री प्लान परचेजिंग कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, फ्यूचर प्लान कीजिए। गौर करने वाली बात है, अपने सिस्टम को बनाइए और बैकअप प्लान रखिए। वी शुड हैव टू कीप ए बैकअप प्लान। अगर आपका बैकअप प्लान नहीं है तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आपको सोचना चाहिए कि 2, 3, 5,000 रुपए की जो है, 10,000 रुपए की आप मोबाइल की बैटरी खरीदते हैं, उसमें भी पूछते हैं कि बैटरी बैकअप कितना है। आपने कभी सोचा है कि आप सब दिन स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, आपकी फैमिली तंदुरुस्त रहेगी? है आपका बैकअप का क्या होगा? आपके पास कोई बैकअप है? बैटरी बैकअप पूछ लेते हो, मोबाइल को रिचार्ज कर लेते हो, तो ये तो मोबाइल नहीं ना है कि आप रिचार्ज कर लोगे। फिर आप कहीं से लोन लोगे इन केस ऑफ नीड, फिर से कहीं ईएमआई पर ले लोगे पैसे। पता चला कि आप जितना कमा रहे हो सब ईएमआई भर रहे हो और कहते हो पैसे बचते नहीं। तुम ईएमआई में फंसे हुए हो, तुम लोन ले लेते हो, तुम कार ले लेते हो, ऐसी चीजें खरीद लेते हो जो तुम्हारी औकात नहीं है। तो आप सोच समझ करके परचेस कीजिए कि अपनी औकात से ज्यादा कभी नहीं खरीदिए। ऐसे भी कहा जाता है कि पाँव उतना ही फैलाया जाए जितनी चादर होती है। ये उदाहरण काफी नहीं है हमारी जिंदगी के लिए, है काफी। अगर हमारा काम जो है 10 रुपए की चीजों से बन जाता है, हम 500 की चीजें, अमीर तो अमीर है ही, लेकिन गरीब खुद को अमीर बना करके दुनिया को दिखाने में बर्बाद है। वो सोचता है कि मैं एडिडास का जूता पहन लूंगा, मैं ये ब्रांड का कपड़ा पहन लूंगा तो मैं एरिस्टोक्रेट हो जाऊंगा। आप कपड़ों से एरिस्टोक्रेट नहीं हो सकते, आप जूतों से एरिस्टोक्रेट नहीं हो सकते, आपकी पर्सनालिटी से हो सकते हैं। पर्सनालिटी मेक द डिफरेंस इन रिजल्ट। आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, पर्सनालिटी होनी चाहिए।
आप अपने व्यवहार से, कैरेक्टर से जो है अच्छे लगते हैं, पोशाक से नहीं, जूते से नहीं। आप जूता 50,000 का पहन लीजिएगा, आपकी औकात 10,000 की है। पीपल नोज टू यू। जैसे होता है ना केवाईसी, है ना, नविंग योर कस्टमर। बैंक जानना चाहता है और जगह पे केवाईसी के बारे में जानना चाहता है, नविंग योर कस्टमर, कि कस्टमर क्या है, मेरा कैसा है, कहाँ का है, क्या लोकेशन है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि पीपल नोज टू यू। जूता पहनने से आपकी औकात नहीं बदलेगी। तो कहना यहाँ यह है कि आपने देखा होगा कि 5वां स्टेपनी जो है टायर कार में रहता है, जो कि 4 की ही जरूरत है, लेकिन क्यों? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन में काम आने के लिए। एक टाइटेनिक जहाज था, पता है, टाइटेनिक जहाज को ऐसा मॉड्यूल बनाया गया कि वो कभी नहीं डूबने वाला जहाज था। उसके साइंटिस्ट वैज्ञानिक ओवर कॉन्फिडेंट थे कि ये जहाज कभी डूबेगा नहीं, ये जहाज कभी डूबेगा नहीं टाइटेनिक। लेकिन ऐसा हुआ कि वो जहाज डूब गया, और जब डूब गया तो 1500 लोगों की जान ले गया टाइटेनिक, जो ओवर कॉन्फिडेंट से बनाया गया था, जिसमें कोई भी सेफ्टी बोट था ही नहीं। सेफ्टी बोट रहने से जो है उस जहाज से जो है लोग निकल करके जो है सेफ्टी बोट के जरिए जो है अपनी जान बचा सकते थे। लेकिन उसमें सेफ्टी बोट इसलिए नहीं लगाया गया, इसलिए नहीं रखा गया था सेफ्टी बोट को, क्योंकि जान रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंट थे कि कभी ये डूबेगा ही नहीं। और ऐसा हुआ कि बर्फ की सिल्ली टकराई और टाइटेनिक डूब गया, 1500 लोगों की जान चली गई। हो कुछ भी सकता है मेरे दोस्त। ये मत सोचो कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ, मैं बहुत अच्छा पर्सनालिटी का हूँ, मुझको कुछ नहीं होगा। इट मे हैपन, है ना, somebody something, it may happen somebody something, whenever wherever, एटमॉस्फेयर, कहीं भी कुछ भी घटनाएं हमारे साथ घट सकती हैं। इसलिए बैकअप प्लान लेके चलो। आप देख रहे हैं कि भारत के सुपरस्टार जो बॉलीवुड के हैं, शाहरुख खान, उन्होंने आज तक अपनी जो है जेट नहीं खरीदी। क्या वो नहीं खरीद सकते थे? चाहते तो 4-5 जेट उनके लगी रहती, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने इंडस्ट्रीज में पैसा लगाऊंगा, बैकअप प्लान लेके चलूंगा, फ्यूचर प्लान लेके चलूंगा। तो अमीर बनो मत, अमीर बनना कमाल नहीं है, अमीर बने रहना कमाल है। वी शुड हैव टू कीप ए बैकअप प्लान फॉर बिकम ए रिच। हमें अमीर बनने के लिए जो है बैकअप प्लान लेके चलना है। हमें टर्म इंश्योरेंस कराना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस कराना चाहिए, कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, इन आशाओं के साथ, इन उम्मीद के साथ कि टर्म इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस हो, कि आज हम अपने परिवार और फैमिली के बीच में न रहें, तो वो पैसा जो है हमारे बच्चों को मिले, हमारी फैमिली को मिले, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। भले हम सबको न मिले, हमारे उम्मीदवार को तो मिलेगा। भले हम सबको न मिले, हमारे उम्मीदवार को तो मिलेगा। तो हाउ टू बिकम ए रिच आज था कि पहले जो हमारी सैलरी मिलती है, जो हमारे पैसे मिलते हैं, उसमें से पैसे को हम लोगों को फ्यूचर प्लान के लिए सेव करना है, और एक ऐसी जगह पे सेव करना है जहां इनक्रीटेबल हो, जहां पे पैसा बढ़ करके मिले। इन्हीं सब बातों के साथ, बैकअप के साथ, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। मेरे दोस्तों, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, और हमारे वीडियो को आप स्टार दीजिए और बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। AR खान आप लोगों के लिए जो है दिल के अंदर की आवाज़ निकाल के बोल रहा है आपके फ्यूचर प्लान के लिए। वाहिद खान, समीर अकेला, वाहिद खान, समीर अकेला, डेफिनेटली यू आर राइटिंग ए सुपर पावर। सी यू, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, सी यू।